श्री खेमाल रत्न जी राठौड़। भक्तराज श्री खेमाल रत्न जी राठौड़ वंशीय क्षत्रिय थे। आपके घर में भक्ति ने अचल होकर निवास किया। आपके सुपुत्र श्री राम रयण जी श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे और श्री राम जी के भजन में सदा तत्पर रहते थे। आप परम प्रसिद्ध भगवान के भक्त थे। श्री खेमाल जी के पौत्र श्री राम रयण जी के पुत्र श्री किशोर सिंह जी भगवत प्रेमियों से प्रेम करने वाले थे। समुद्र के समान गंभीर हृदय वाले सद्गुण रत्नों के निधान थे। ये सभी भगवदासों के दास थे। प्रेम की उच्च दशा को प्राप्त इन्होंने उसकी ध्वजा को सर्वदा ऊंचा रखा। ये निर्भय अनन्य परम उदार रसिक थे। रसिक श्री श्याम सुंदर के विशाल सुयश को आप जीवा से सदा गाते रहते थे। दशधा भक्ति को ही आप अपनी परम संपत्ति मानते थे। संतों का आप बल आप में था। ये सदा प्रेम विभोर अतः प्रसन्न मुख रहते थे। ऐतिहासिक विशेषज्ञ के अनुसार जोधपुर के शासक राव सूजा जी के पुत्र उदा ने विक्रमी संवत 1539 में जयतारण पर आक्रमण किया और सिंधालों को परास्त कर नया राज्य स्थापित किया। इनके वंशज उदावत राठौड़ कहलाए। परम प्रतापी राव उदा के पुत्र खेमकरण ही खेमाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म भाद्र शुक्ल 11 संवत 1537 विक्रमी में हुआ। ये भगवत भक्त होने के साथ साथ अपने काल के महत्वपूर्ण वीरों में से एक थे। धर्म रक्षार्थ इन्होंने कई संग्राम किए। जोधपुर के मालदेव के समय में जयताती कृपाजी और पंचायन को साथ लेकर शेर शाह की विशाल सेना से श्री खेमाल जी ने इतिहास प्रसिद्ध संग्राम लड़ा। तभी से वीरों में आपको बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। पुनः शेर शाह से मालदेव का प्रसिद्ध युद्ध गिर्री में हुआ, जिसमें धोखे के कारण मालदेव वापस लौट आए। पर श्री खेमाल जी प्रमुख सरदारों को साथ लेकर संग्राम में डटे गए। अपने 10,000 सैनिकों के साथ शेर शाह जी 80,000 सेना पर भीषण प्रहार किया। यह युद्ध विक्रमी संवत 1600 में हुआ। इनके प्रचंड आक्रमण से शेर शाह की फौज के छक्के छूट गए। विजय शेर शाह की अवश्य हुई, पर उनके थोड़े से सैनिक ही बचे। प्राय सभी क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त हुए। शेर शाह ने इस विजय को धिक्कारा और कहा कि खुदा का शुक्र है जो जान बची, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लोभ में दिल्ली की सल्तनत खो देता। श्री नाभाजी ने श्री खेमकरण और उनके पुत्र राव रतन सिंह जी दोनों का चरित्र एक साथ एक छप्पे में लिखा है। पर ये दो भक्त हैं। श्री राव रतन राठौर का जन्म 1577 विक्रमी संवत भादव सुदी 5 को हुआ। ये जयतारण के तीसरे राजा थे। संवत 1600 में 23 वर्ष की आयु में आप जयतारण की गद्दी पर बैठे। पितामह की तरह ये भी महान भक्त एवं वीर थे। इनमें स्वाधीनता, कर्तव्य परायणता, अपार साहस, उज्जवल चरित्र और धर्मपरायणता आदि गुण कूट कूट कर भरे थे। आपने
रणस्थल में कभी अधर्म युद्ध नहीं किया। वीर एवं भगवत भक्त का चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो, उसका सर्वदा सम्मान किया। ये जैसे महान वीर थे, वैसे ही उदार दाता भी थे। देहरिया, गेहावास, लाखावासनी, जयतारण परगणे के गांव चारण भक्तों को दान में दिया। आपकी वीरता के अनेक उदाहरण इतिहास में प्रसिद्ध है। विक्रमी संवत 1610 में राव मालदेव ने मेड़ता के राजा जयमल पर चढ़ाई की। राव रतन सिंह जी उस युद्ध में मालदेव की ओर से लड़ रहे थे। आपने अपने सामंत देईदास के साथ जयमल की सेना पर भयंकर प्रहार किया। देईदास जब जयमल जी पर बर्छी छोड़ने लगा, तब राव रतन सिंह जी ने कहा, राव उबराओ। तभी देईदास ने बर्छी नहीं चलाई। इस युद्ध में जयमल की सेना हार गई थी। जयतारण में ही इनका अंतिम युद्ध अकबर की सेना के साथ हुआ। उसी युद्ध में महान पराक्रम प्रदर्शित कर संवत 1614 चैत बदी 10 को राव रतन सिंह जी प्रशंसित वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध का वर्णन कविवर दूधो विलास ने राठौर रतन सिंह हरी बेली नामक काव्य में किया। इसमें 63 छंद है। धर्म विरोधी यवन सेना अपने खांडों से संहार करने वाले राव रतन सिंह ने अपनी कीर्ति को अचल कर दिया। इस प्रकार स्वतंत्रता प्रेमी राव रतन सिंह जी ने उज्जवल आदर्श प्रकट किया। इस क्षेत्र की जनता इन्हें देवतुल्य मानकर समाधि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाती है। अब नया स्मारक भी बन गया है। जयतारण में एक सिद्ध संत श्री गुदड़ बाबा थे। राव रतन सिंह जी उनसे प्रभावित थे। उनके परम भक्त थे। वही श्री गोपाल जी का मंदिर है। इनके वंशज उसे अपना गुरुद्वारा मानते हैं। इन्हीं राव रतन सिंह जी के पुत्र श्री राम रयन जी थे। आपने रामट ग्राम में अपनी गद्दी स्थापित की। इनके पुत्र श्री किशोर सिंह जी हुए। बोलिए भक्तराज श्री खेमा रत्न जी राठौर जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।